दोस्तों अभी के समय में अगर आपका लोन का पैसा ड्यू है और वो करीबन करीब 6 महीने 8 महीने या इससे ज़्यादा हो गए और आपके पास अभी पैसे देने लायक आपके पास किसी भी तरह से वो पॉसिबल नहीं है, तो अभी आपके पास जो है बैंक की तरफ से आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है। और अब आपको डर लग रहा है कि कहीं ये आर्बिट्रेशन से जो है आपकी संपत्ति, जो कि आपकी प्रॉपर्टी या फिर आपकी जमीन या फिर किसी तरह का आपका गोल्ड या फिर आपकी किसी तरह के घर पर जो सामान है वो बैंक के द्वारा या एनबीएफसी के द्वारा जब्त ना कर लिया जाए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को आर्बिट्रेशन नोटिस के बारे में बताऊंगा कि आर्बिट्रेशन नोटिस पर बैंक का स्टेप या एनबीएफसी का स्टेप क्या हो सकता है। क्या सचमुच आर्बिट्रेशन के द्वारा आपकी प्रॉपर्टी या फिर आपकी वैकेंट लैंड या फिर किसी तरह की आपकी सामान जो है वो क्या बैंक जो है या एनबीएफसी जो है वो जब्त कर लेगी। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी कि कहाँ पर क्या हो रहा है या कैसे क्या होगा या इस प्रोसीड्यूर से बचने का तरीका क्या है। दोस्तों लोन वाला बिस्कुट के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा जैसे कि मैंने कहा आर्बिट्रेशन नोटिस के बारे में। अभी के समय में अगर आप लोग जो है वो करीबन करीब कोई बैंक या एनबीएफसी का आपने लोन ले रखा है या क्रेडिट कार्ड का और लगभग लगभग ये जो है 8-10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और आपने किसी तरह का बैंक को जो है वो कोई भी प्रायर नोटिस नहीं दिया है। प्रायर नोटिस किसे कहते हैं? अगर बैंक आप कोई भी बैंक या एनबीएफसी का आपने लोन लिया है और वो लोन का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, तो बैंक को किसी भी तरह से आप अगर उनको बता देते हैं कि आप जो है ये पैसा अभी नहीं दे पा रहे, आपकी कुछ प्रॉब्लम जैसे कि आपके जॉब नहीं है या फिर मेडिकल इशू है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं दे पा रहे, और इसको अगर आप जो है बैंक को जो है मेल करके या एडवोकेट के माध्यम से प्रायर नोटिस दे देते हैं, तो इसे कहते हैं प्रायर नोटिस। मतलब बैंक को आप इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि आप अभी उनका पैसा नहीं दे पाएंगे, तो ये हो जाता है दोस्तों प्रायर नोटिस। तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है, अगर प्रायर नोटिस आप बैंक को नहीं देते हैं तो बैंक जो है आपको डिमांड नोटिस भेजती है, लीगल नोटिस भेजती है, 138 सेक्शन का नोटिस भेजती है, सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का नोटिस भेजती है। इस तरह का नोटिस भेजने के बाद भी अगर आपके तरफ से बैंक को किसी भी तरह का मैसेज नहीं जाता है या सिर्फ आप बैंक को जो है फोन के माध्यम से बता रहे हैं कि हम अभी पैसा नहीं दे पाएंगे, ये फोन के माध्यम से बताना ये किसी भी तरह का सही उपाय नहीं है। अगर आप जो है बैंक का पैसा नहीं दे पा रहे तो आपको क्या करना है, आपको जो है बैंक को बाय मेल या फिर एडवोकेट के द्वारा बताना है कि आप कब तक पैसा इनका दे देंगे। लेकिन अभी आपने जो है बैंक को किसी भी तरह का आपने बताया नहीं। अब आपके पास बहुत सारे नोटिस आ चुके हैं जैसे कि डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस या फिर सेक्शन 138 का या सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का। इसके बाद भी आपने बैंक को किसी भी तरह का आपने रिप्लाई नहीं दिया। अब जो है बैंक ने जो है आर्बिट्रेशन नोटिस आपको भेज दिया है। अब डेफिनेटली अब आपको डर लग रहा है कि आपके साथ क्या होगा। देखिए दोस्तों मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ, अगर आर्बिट्रेशन नोटिस आता है, अगर मान के चलिए आपने जो है प्ले स्टोर में जाकर क्रेडिट बी के साथ मनी व्यू या फिर आपका एम पॉकेट, रिंग, पे रूपी, रुपे रेडी, स्नैपमेंट, ये जो एम पॉकेट इस तरह का एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेते हैं और इसका अगर पैसा नहीं दे पाते हैं तो इसके द्वारा अगर इस तरह का कोई भी आर्बिट्रेशन नोटिस है तो ये सरासर इसमें ये चीज बिल्कुल ही मान्य नहीं लगती है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये कंपनी अगर आता है तो बिल्कुल ही जो है ये फेक होगा, क्योंकि ये आर्बिट्रेशन की प्रोसेस ये सब लोन के लिए नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ आर्बिट्रेशन की प्रोसेस कौन सी लोन के लिए, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आदित्य बिरला, ये कुछ जो नाम अभी मुझे याद आया मैंने कह दिया, इस तरह के बैंक। अब आप लोग कहेंगे कि सर कितने अमाउंट पर। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ दोस्तों, जो अमाउंट है लगभग लगभग बहुत सारे लोग हैं, अगर आज के समय में जो है
अगर आज के समय में जो है वो पर्सनल लोन लिए हैं, मान के चलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से उन्होंने जो पर्सनल लोन लिया है 5 लाख का। अब 5 लाख का पर्सनल लोन लेने के बाद जो है उन्होंने जो है लगभग लगभग जो है क्रेडिट कार्ड वो 3 लाख 4 लाख का लिया हुआ है। तो 5 4 9 लाख, अगर 9 लाख अगर आपने बैंक का ले रखा है जिसमें से आपने करीबन करीब मान लीजिए 2 लाख रुपए रिपे किए हैं, प्रोडक्ट तो दोनों का ही है। तो इस केस में, ऐसे केस में जो है आर्बिट्रेशन नोटिस अगर आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये जो केस है ना, इसमें अगर आर्बिट्रेशन नोटिस आता है तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको जो है इसके लिए सबसे पहले आपको जो है एक काम करना पड़ेगा जो कि ऑब्जेक्शन। आपको जो है ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा कि मैं जो हूं ये आर्बिट्रेशन नहीं चाहता हूं और बहुत जल्द जो है मैं इसका पैसा, मैं इसमें किसी भी तरह का मध्यस्थता वाला किसी को नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं मैं जो हूं वो बैंक या एनबीएफसी से मैं ही बात करूं और बहुत जल्द जो है मैं इसको किसी भी तरह से आइदर सेटलमेंट आइदर क्लोज मैं इसको जो है खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे जो है किसी भी तरह का आर्बिट्रेटर नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेटर द्वारा ही बैंक और आपके मिडल में जो मध्यस्थता वाली रोल रहती है वो आर्बिट्रेटर का होता है। तो आर्बिट्रेटर जो है वो बैंक अगर लाता है तो वो बैंक की ही बात सुनेगा, ना कि आपकी। तो इसीलिए क्या है, ऑब्जेक्शन जरूर डालिए। और कभी भी दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिंक देते हैं और लिंक के सारे वो जो है अपीयर हो जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। अगर ऐसा कुछ होता है और बड़ा अमाउंट है तो आप कहीं ना कहीं कोई ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जो आपको इसको गाइड कर दे, ना कि कहीं गलती में आप फंस जाए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप जो है ऑब्जेक्शन डाल देते हैं तो ये जो आर्बिट्रेशन है इसकी प्रक्रिया जो है ये खारिज हो जाती है। अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं डालते हैं, ये जो है आर्बिट्रेटर द्वारा अवार्ड पास हो जाएगा। अगर आपके नाम पर प्रॉपर्टी, अगर आपके नाम पर वैकेंट लैंड है, अगर आपके नाम पर जो है किसी तरह का 4 व्हीलर है या एफडी अगेंस्ट है या एलआईसी बॉन्ड है, तो इसमें जो है बैंक की नजर रह जाएगी। तो ये चीज से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन बड़े अमाउंट पर ये कोई 50,000 70,000 1 लाख 1.5 लाख ये पॉसिबल नहीं होता है। 1 1.5 लाख के लिए अगर आपका प्रॉपर्टी जो है वो लगभग लगभग 20 लाख का ही है, मैं मान के चलता हूँ, तो 20 लाख के लिए 1.5 लाख ये पॉसिबल नहीं है। देखिए जिनका लोन अमाउंट लगभग लगभग ज्यादा है, जैसे कि 7 लाख, मिनिमम 5 लाख भी होगा, तो जो है अगर आर्बिट्रेशन, अच्छा और एक चीज मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आर्बिट्रेशन जो है वो वैकेंट लैंड या प्रॉपर्टी या फिर आपकी 4 व्हीलर इस तरह के लिए भी आर्बिट्रेशन होता है, तो उनको ये चीज गलत है जानकारी। आर्बिट्रेशन और एक चीज के लिए होता है, वो है सैलरी। अगर कोई भी व्यक्ति जो है उसको अकाउंट में सैलरी आता, अब उन्होंने क्या किया, अकाउंट चेंज कर दिया। अगर कोर्ट के माध्यम से अगर ये चीज सामने आ जाती है कि आपको सैलरी मिलता है फिर भी आप ईएमआई नहीं दे रहे, या फिर आपके मल्टीपल लोन है और आप जो है मल्टीपल लोन होने के कारण आपकी सैलरी से भी ज्यादा ईएमआई है, इस केस में भी आपको जो है, जो कंपनी, मान लीजिए आपका 5 कंपनी से आपका जो है लोन है और आपकी सैलरी जो 50,000 लेकिन आपकी ईएमआई जो है वो 60,000 चली गई है। तो अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी ने जो है ये आर्बिट्रेशन का आपको संबंध भेजा और आर्बिट्रेशन आपने जो है इसको कुछ भी किसी भी तरह से ऑब्जेक्शन नहीं डाला, अगर ये अवार्ड पास हो गया तो अवार्ड में पास होने के साथ साथ ये भी होता है बहुत सारे केस में आपकी सैलरी जो है ना वो 50-50 हो जाती है। मतलब 50% जो है वो जो ऑब्जेक्शन आपने नहीं डाला था, जो आर्बिट्रेशन के लिए जो बैंक आपने आपको नोटिस भेजा था, वो बैंक के पास 50% सैलरी जो है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। किस तरह से? आर्बिट्रेटर द्वारा अवार्ड पास होने के बाद। तो अगर दोस्तों आपके सामने ना ये चीज आता है ना, तो आप आर्बिट्रेशन का केस आता है तो इसमें जो है आप ऑब्जेक्शन जरूर डालिए। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी के लिए नहीं, आपकी वैकेंट लैंड के लिए नहीं, आपकी 4 व्हीलर के लिए नहीं, आपकी एलआईसी के बॉन्ड के लिए नहीं,
आपकी सैलरी के लिए। क्योंकि अगर आपकी सैलरी मिलती है और आप सोच रहे हैं कि मेरा नेट जो था मैंने चेंज कर लिया, अगर कोर्ट से राय निकलता है तो हर बैंक अकाउंट जो है खंगाला जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं कहूंगा जिनका सैलरी आता है वो ऑब्जेक्शन जरूर डालिए, क्योंकि ऑब्जेक्शन नहीं डालिएगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऑब्जेक्शन नहीं डालने से कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं बता देता हूँ बार बार कि सैलरी के पर भी जो है वो आर्बिट्रेशन में जाते हैं सैलरी के लिए भी, तो ये जरूर दिमाग में डालिए। और एक चीज दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरा 1 लाख का लोन है, 1.5 लाख का लोन है, तो 1-1.5 लाख के लिए मैं बता देता हूँ, 1-1.5 लाख के लिए आर्बिट्रेशन 99 पॉइंट केस परसेंटेज में जो है वो इस सब केस में नहीं होता है। ये सिर्फ आपको कहीं ना कहीं डर दिखाने के लिए, क्योंकि अगर मान के चलिए अगर आपके नाम पर प्रॉपर्टी है, 20 लाख की प्रॉपर्टी है, वो 1.5 लाख के लिए आपकी प्रॉपर्टी जो है जब्त कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। या फिर आपको जो है आपकी सामान को जो है वो बेच देंगे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ठीक है, कुछ हद तक डर दिखाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल ही प्रॉब्लम मत फेस कीजिए। आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो ऑब्जेक्शन जरूर डालिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है, सैलरी अगर आती है तो भी प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर मुझे मेरे पास जो है अभी कुछ भी नहीं है, ना प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, ना फिर जॉब है, मैं बेकार बैठा हुआ हूं। तो भाई उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी दुविधा है, जैसे कि बहुत सारे चीज होते हैं जो मैं डिस्कस नहीं कर पाया आर्बिट्रेशन के लिए, तो वो लोगों का जो कुछ भी डाउट है ना, वो मेरा जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर के सारे आप मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा इसमें ये हो सकता है, या मैं आपको पूरी तरह से समझा दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो ऑब्जेक्शन जरूर डालिए, लेकिन छोटे मोटे अमाउंट के लिए नहीं होता है। जो कंपनी आपके डेटा के साथ खिलवाड़ करती है ये लोग के लिए बिल्कुल नहीं, ये सब बड़े कंपनी के लिए, बड़े अमाउंट के लिए है। और आर्बिट्रेशन जो है, जो अवार्ड पास होता है वो सैलरी पर भी वो जो है वो उनकी नजर रहती है कि सैलरी 50% के लिए भी, ऐसा नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन आपकी सैलरी तो है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो बिल्कुल इससे छेड़छाड़ मत कीजिएगा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं आर्बिट्रेशन लेकर आपकी जो दुविधा थी मैंने इसको सॉर्ट आउट किया। फिर भी अगर आपको कुछ भी सवाल है तो इस वीडियो कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो को अच्छा लगा है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिनका आर्बिट्रेशन लेकर डाउट है उनके लिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतने, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार।